तो बच्चों आज अब मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स कराने वाला हूँ। ये अपने फोर्स से रिलेटेड है, कूलाम बल जो हमने पढ़ा था उससे रिलेटेड है, और एक आपका द्विध्रुवागुण वाला न्यूमेरिकल कराऊंगा। तो न्यूमेरिकल कहता है दो समान धातु के गोले जिन पर +10 माइक्रोकूलम और -20 माइक्रोकूलम आवेश है, इससे आवेशित किए गए हैं। मतलब दो गोले लिए, उनको आवेश कर दिया है, उनका आवेश हमें दे रखा है। इनको एक दूसरे से संपर्क में लाकर अब इनको टच करते हैं एक दूसरे से और फिर अलग कर देते हैं। अलग करने पर पुनः उसी दूरी पर रख देते हैं जहाँ ये पहले थे। अब दोनों अवस्थाओं में बलों का अनुपात ज्ञात करो। तो ये क्या कह रहा है समझो। पहली स्थिति में तो हमने फॉर्मूला लगाया डायरेक्ट बल निकालने के लिए। बल निकालते समय कभी भी ऋणात्मक चिन्ह आवेश के साथ नहीं लगाते, ये ध्यान रखना। यहाँ दे रखा है ना ऋणात्मक, पर हमें बल के फॉर्मूले में माइनस नहीं लगाना, प्लस में ही लिखना है इसको। तो के को तो के ही लिखा है मैंने। Q1 की वैल्यू 10 माइक्रोकूलम है, तो 10 × 10⁻6 लिख लिया है। Q2 की वैल्यू -20 है, पर माइनस नहीं लिखूंगा मैं, केवल क्या लिखूंगा 20 × 10⁻6। और मैंने R इनके बीच की दूरी मानी है। कुछ भी मान सकते हैं अपन, A मान सकते हैं, D मान सकते हैं। मैंने R ही मानी है तो मैंने R² यहाँ लिख दिया है। तो इसको 20 को 10 से गुणा करूँगा 200 हो जाएगा। 10⁻6 10⁻6 हो जाएगी 10⁻12, बाकी R² आ जाएगा अपॉन में। ये पहला बल हो गया पहली स्थिति में। अब अगर हम बच्चों इन दोनों गोलों को टच करते हैं, मान लो मैंने इन दोनों को टच किया, तो टच करने पर इनका कुल आवेश कितना हो जाएगा। एक पर +10 आवेश है, इस गोले पे +10 है और इस पे -20। तो पहले जब हम इनको टच कराते हैं तो दोनों का टोटल आवेश निकालते हैं, क्योंकि टच करेंगे अगर एक दूसरे को तो इनका कुल आवेश हो जाएगा कितना, -10। एक +10 है और एक -20 है, तो कुल आवेश -10 माइक्रोकूलम हो गया। अब जब हम इनको अलग करेंगे, वो कह रहा है अब इनको अलग कर दो। तो जब हम इनको अलग कर देंगे तो अलग करने पर, जब हम इनको अलग कर देंगे तो अलग करने पर ये जो आवेश होता है ये दोनों गोलों पे आधा आधा चला जाता है। अब टोटल दोनों के पास -10 था, तो -10 को जब अलग अलग करेंगे तो ये उसी तरीके से जैसे एक पिता के दो बेटे होते हैं तो वो दोनों को आधा आधा पैसा दे देते हैं। तो इसने अपना आधा आधा कुल आवेश का आधा आधा दोनों को दे दिया। तो कितना कितना आएगा दोनों पे, पहले पे भी -5 आ जाएगा और दूसरे पे भी -5 आ जाएगा। दोनों गोलों पे -5 माइक्रोकूलम आवेश आ जाएगा। अब हम नया बल निकालें अगर इसी फॉर्मूले से, इसको मान लेते हैं हम F2, इसको आप F2 मान लेना और इसको F1 मान लेना, ठीक है। तो अगर इसको हम F2 माने तो K, अब पहला और दूसरा दोनों आवेश 5 माइक्रोकूलम के रह गए, माइनस लगाना नहीं है। बल का सूत्र में कभी भी आवेश के साथ माइनस नहीं लगाया जाता। तो ये 5 × 10⁻6 5 × 10⁻, लेकिन इनको उसी दूरी पर रखा है। यहाँ अपने को क्वेश्चन में दे रखा है उसी दूरी पर रखा है, तो दूरी यहाँ पे भी R थी और यहाँ पे भी हमने क्या मानी है R। ये ध्यान रखना। बस आवेश जब टच करके अलग करे जाएंगे तो अलग, इनके आवेश अलग अलग हो जाएंगे। यही कंसेप्ट है इस क्वेश्चन का। तो 5 और 5 का गुणा करेंगे 25 आ जाएगा, 10⁻6 10⁻6 का गुणा करेंगे 10⁻12 आ जाएगा। इस तरीके से दूसरा बल आ गया। अब दूसरे में पहले का भाग लगा दो, इन दोनों समीकरणों का भाग लगाओगे सब कटकुट आ जाएगा। केवल एक में तो बचेगा आपका, सॉरी, इसमें F1/F2 लगाना, पहले और दूसरे का, पहले का और दूसरे का F1/F2। इसको चेंज कर लेना आप नोट्स में भी। तो ये आपके पास 8:1 आ जाएगा। इसका 200 बचेगा, इसका 25 बचेगा। तो दोनों का अनुपात कितना आ जाएगा 8:1। तो इस क्वेश्चन में कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट टच करने वाले क्वेश्चन हैं ये और बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जब दो समान आकार के गोलों को टच किया जाता है तो पहले उनका कुल आवेश निकाल लिया जाता है, ये देखो, और फिर जब अलग करते हैं तो इसका आधा आधा आवेश दोनों गोलों को दे दिया जाता है। और बल में इनका मान रखते समय माइनस का चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो अगर ये 2-3 बात आप समझ लोगे तो ऐसा क्वेश्चन आप कर लोगे। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन मैं आपको और कराता हूँ, वो देखो। इसमें दो समरूप गोलाकार चालक B व C हैं और समान आवेश से आवेशित हैं तथा परस्पर F बल से प्रतिकर्षित होते हैं। तो दो B और C है, मैंने माना, पहले मैं क्वेश्चन के साथ साथ यहाँ चलता जा रहा हूँ। माना B व C पर आवेश Q है, दोनों पे समान आवेश है, मैंने इसको कितना मान लिया Q। दोनों पे बल कितना लग रहा है F, तो F कितना हो जाएगा K Q1 Q2/R²। से दोनों पे Q आवेश है तो ये Q² हो जाएगा। दोनों के बीच की दूरी को मैंने R मान लिया तो R² हो जाएगा। अब वो बोल रहा है जबकि उनको परस्पर की दूरी पर रखा दिया जाता है। तीसरा गोलाकार चालक, अब तीसरा गोलाकार चालक इन्हीं के समान है, मतलब इनके जैसा ही आकार का, इनमें इनके बराबर ही है, लेकिन अनावेशित है, लेकिन उस पर आवेश 0 है। पहले यह B के संपर्क में लाया जाता है। अब मैंने क्या माना, तीसरा जो है वो A है, ये B है, ये C है, तो तीसरे को मैंने क्या मान लिया A। अब A को पहले किससे टच करेंगे, B से,
तो देखो ये ए और बी को मैंने टच करा रखा है। ए पे कितना आवेश था 0, जो हमें दे रखा है यहाँ पे कि ये अनावेशित है। तो ए पे तो कोई आवेश था नहीं। बी पे कितना आवेश था Q। तो दोनों पे कुल आवेश कितना हो गया, दोनों पे मिला के Q ही रहा, क्योंकि इस पे तो था ही नहीं आवेश। तो दोनों का आवेश कुल मिला के Q ही रहा। अब इन दोनों को अलग अलग कर दिया, तो अलग अलग करने से ये आधा आधा चला जाता है, बोला था मैंने पिछले क्वेश्चन में। तो इसका आधा कर दो, Q/2 ये ले लेगा, Q/2 ये ले लेगा। तो अब जो B पे पहले आवेश जो Q था, जब इसको A से टच कराएंगे तो ये अब आधा आवेश अपना A को दे देगा और इसके पास आधा ही रह जाएगा। तो ये जो नया आ गया आवेश B पे, वो ये हमारे पास आ गया कि B पर अब नया आवेश कितना हो गया Q/2। अब वो बोल रहा है कि अब इस A को, आप प्रश्न में पढ़ना आगे, अब इस A को इस C से टच कराते हैं। तो देखो ये A और C को टच कराया। अब A पे कितना आवेश आ चुका है Q/2, क्योंकि B ने इसको अपना आवेश दे दिया। अब ये Q/2 आवेश और C पर कितना आवेश है Q। तो कुल आवेश निकाला, पहले कुल आवेश जोड़ के निकालोगे 3Q/2। अब जब इनको सेपरेट करोगे, अलग अलग करोगे, तो इसका आधा करोगे, मतलब 2 का भाग और लगाओगे, 2 का भाग 2 से गुणा होकर 4 हो जाएगा। तो आधा 3Q/4 A पे आ जाएगा और C पे 3Q/4 आ जाएगा। तो C पर पहले आवेश कितना था Q, अब कितना हो गया 3Q/4। समझ गए। A पर Q/2, ये रहा Q/2, C पर Q, टच कराने पर कुल आवेश 3Q/2। अब दोनों में आधा आधा आवेश दे दो, आधा इसको दे दो, आधा इसको दे दो। तो 3Q/2 का आधा कितना होगा 3Q/4। तो आधा आधा आवेश ले लेंगे, तो C का भी आवेश बदल गया और B का भी बदल गया। B का कितना हो गया Q/2, C का कितना हो गया, यहाँ पे आ चुका है हमारे पास C का हो गया 3Q/4। ये हमारे पास आ गया 3Q/C का। अब वो कह रहा है कि इन दोनों को वापस उसी दूरी पर रख दिया जाता है, B और C को। तो B और C नवीन स्थिति में B पर आवेश Q/2 जबकि C पर आवेश 3Q/4 हो जाएगा। नया स्थिति आ गई। तो अब इन पे जो नया बल लगेगा वो कितना होगा कि पहले का आवेश Q/2, दूसरे का आवेश 3Q/4 अपॉन R²। तो ये 3/8 हो जाएगा, KQ² अपॉन R² को हम F लिख सकते हैं, जो पहले हमने फर्स्ट इक्वेशन में देखा था। तो ये हमारे पास F' का फॉर्मूला आ जाएगा 3/8 इंटू F। मतलब अब इतना बल लगने लगा। बल क्यों चेंज हुआ, क्योंकि ये आवेश आपस में बदल गए। इनको जब दूसरे एक और तीसरे गोले से आवेश को टच कराते हैं तो ये अपना आधा आवेश दे देता है, फिर जब इसको इससे टच कराते हैं तो इनमें भी पुनर्वितरण होता है आवेश का। तो वो आपको उस पुनर्वितरण को ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि 2 आवेश हैं, एक तो प्लस 1000 माइक्रोकूलम और एक माइनस का 1000 माइक्रोकूलम। ये परस्पर 2 मिलीमीटर पर की दूरी पर स्थित है, ये इनके बीच की दूरी है, और विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। भाई एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है और दूरी बहुत छोटी है, मिलीमीटर में है, तो ये बन जाता है द्विध्रुव। इस विद्युत द्विध्रुव को इतने 15 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम के विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाता है, 30 डिग्री के कोण पे, कोण भी दे रखा है। तो द्विध्रुव पर कार्यरत बलाघूर्ण ज्ञात करो। अब हमें द्विध्रुव पर बलाघूर्ण निकालना है, लास्ट टॉपिक था जो हमारे नोट्स का। तो सबसे पहले तो आवेश देख लो, आवेश है 1000 माइक्रोकूलम, माइक्रो को 10⁻⁶ लिखा, तो ये 10⁻³ कूलम हो गया सॉल्व करके। आवेश हो गया ये 2a है दूरी, तो 2a दूरी इकट्ठी ली जाती है, अलग से मत ले लेना, 2 अलग और a अलग। 2a पूरी दूरी ही होती है, इसमें 2 और a अलग अलग नहीं होता है। तो इनके बीच की जो टोटल दूरी है वो 2 मिलीमीटर आ गई, 2 × 10⁻³ मीटर। विद्युत क्षेत्र दे रखा है 15 × 10⁴, थीटा दे रखा है 30 डिग्री, और बलाघूर्ण टो निकालना है। टो का फॉर्मूला याद रखना PE sin थीटा, आप नोट्स में भी देख सकते हो। P को हम लिख सकते हैं 2AQ, 2a दूरी होती है, Q आवेश होता है। तो दूरी भी है, दूरी की वैल्यू डाल दो, आवेश है, आवेश की वैल्यू 10⁻³ डाल दो, विद्युत क्षेत्र है उसकी वैल्यू डाल दो, थीटा की वैल्यू sin 30 1/2 होता है, 2 से 2 कट जाएगा, और अपने पास 15 × 10⁻² जो कि यहाँ से सॉल्व करके आ रहा है, ये न्यूटन इंटू मीटर इसका मात्रक है, ये अपने पास बलाघूर्ण आ जाएगा। तो ये सिंपल फार्मूले पर आधारित प्रश्न है, और बोर्ड में ऐसे प्रश्न बहुत बार आते हैं जो सिर्फ सूत्र पर आधारित होते हैं। तो इन तीनों न्यूमेरिकल्स को आप अच्छी तरीके से आज करना, ये आपका वर्क है।